जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madan Gopal, Radha Madan Gopal, Shri Radhe. Jaya Radha Madan Gopal, Radha Madan Gopal, Shri Radhe. Jaya Nitai Chand, Jaya Gaura Sundar, Nitai Chand, Jaya Gaura Sundar. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nidai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajkacharya Ashtodasha Srimati Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajkacharya Ashtodasha Srimati Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदेव धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुर धाम की गंगा माँ यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की श्री श्री राधा मदन गोपाल की श्री श्री निताई चंद्र गौर सुंदर की श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल गुरु संबलिवोटीज ऑल गुरु संबलिवोटीज ऑल गुरु संबलिवोटीज ऑल गुरु टू श्री श्री गुरुवंशी गौरांग ऑल गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दे पुष्पवंतो चित्रो समदो तमोनुदो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की जन्माष्टमी की शुभ अवसर पर। सभी भक्तों का स्वागत है। हरि बोल। तो आज जन्माष्टमी है, हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। आज के दिन बता रहे थे कोई भक्त की 5251 एग्जैक्टली अगर कोई पूछे कि भगवान आज से कितने वर्ष पूर्व प्रकट हुए संसार में, तो ब्रज के संतों का एक पूरा समूह बैठा था और उन्होंने इसकी गणना की। उन्होंने निकाला कि 5251 वर्ष पहले भगवान का प्राकट्य आज के दिन हुआ। वैसे तो 2 तिथियों पे इसको मना रहे हैं, आज मथुरा में मनाएंगे और कल वृंदावन में मनाएंगे। तो अलग अलग थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, लोगों की गणनाएं अपनी अलग अलग है, लेकिन जन्माष्टमी आज ही है। तो इसके लिए आप आज पूरे हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाएं भगवान की। तो जन्माष्टमी बहुत सारे उत्सव होते हैं, खासकर इस्कॉन केंद्रों के अंदर। अब देखेंगे कि बहुत ही एक सुंदर पोशाक में भगवान का अभी दर्शन होगा थोड़ी देर बाद, और साथ साथ दिन भर कीर्तन, साथ साथ आपको दिन भर इतनी सेवाएं रहती हैं। जो अंदर के भक्त होते हैं उनके लिए तो बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं दर्शन के लिए, भारी मात्रा में लाखों की मात्रा में भक्त आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, तो बहुत अच्छा मौका है हमें नए लोगों को जोड़ने का भगवान की सेवा में। तो आज जन्माष्टमी उत्सव ये है। तो जन्माष्टमी के विषय में मैं आपको थोड़ा सा, एक दशम स्कंद है ये श्रीमद् भागवतम का, और इसमें अध्याय 3 के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के विषय में आता है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ से पढ़ूंगा और थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसके क्या प्राकट्य जब भगवान का हुआ, जैसे मैंने बताया 5251 वर्ष पूर्व, तो क्या क्या घटनाएं घटी थी उस दिन, उस रात्रि में क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के अंदर आता है। और ये दशम स्कंद के 3 अध्याय का पहले 5 श्लोकों में इसका वर्णन आता है। तो वैसे तो पता नहीं आप कितनों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन आप श्रवण भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो कहते हैं, मैं पहले रिसाइट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणेपेत काल परमशोभन यर्हि एव जन्मर्कशं शान्तर्क्षग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजकव नद्यः प्रसन्नसलिला हृदयजलारुह श्रियः द्विजः कुलसनादद स्तवकावनराजय ववो वायो सुखस्पर्शः पुण्यगन्धावः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तस्तत्र समिन्धत मनांसि यशान प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहं जयामाने अजने तस्मिन् नेतुर्दुन्दुभयसमम्। तो 5 श्लोकों का इस प्रकार से अर्थ आता है। बताते हैं कि तत्पश्चात भगवान की आविर्भाव की शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण, सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए
सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगीं और मन भावन नक्षत्र निर्भर आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों, ग्रामों, खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्वमंगल में प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियाँ प्रवाहित होने लगीं और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने लगे। वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसी पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजान करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों के गंध से युक्त थीं। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियम अनुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहते हुए स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उसके अनुचरों द्वारा सताए गए साधुजनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बज उठीं। तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद की। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। जो मुझे यथार्थ समझ लेता है वह तुरंत वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। भगवान का जन्म सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होता जिसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या पिछले अध्याय में ही हो चुकी है। वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान का प्राकट्य का समय आ गया तो नक्षत्र शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र का ज्योतिष फल भी प्रधान था क्योंकि यह नक्षत्र अत्यंत शुभ माना जाता है। रोहिणी ब्रह्मा के अधीन है और ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न है। रोहिणी अजन्मा विष्णु के जन्म के समय विष्णु से ही जन्म लेकर प्रकट होती हैं। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण होते हैं। कृष्ण जन्म के समय सारे ग्रहों को अपने आप ऐसा तालमेल बैठा कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण सभी दिशाओं में शांति तथा संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सारे नगरों, सारे ग्रामों या चारागृहों में तथा हर प्राणी के मन के भीतर सौभाग्य के लक्षण प्रकट हो रहे थे। नदियाँ जल से पूर्ण थीं और सरोवर सुंदर कमलों से सुशोभित थे। जंगल सुंदर पक्षियों जैसे मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर ध्वनि में गाने लगे और मोर मोरनियाँ के साथ नाचने लगे। सुखद मंद वायु विभिन्न फूलों की गंध लेकर प्रभावित होने लगी जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद था। अग्नि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए अपने घर अत्यंत सुखद प्रतीत होने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों की यज्ञ अग्नि प्रायः बुझ चुकी थी, किंतु वही अब पुनः शांतिपूर्वक जलने लगी। यज्ञों पर पाबंदी लगाए जाने से ब्राह्मण मन, बुद्धि तथा कर्म में से अत्यंत संतप्त थे, किंतु कृष्ण के आविर्भाव के समय उनके मन स्वतः प्रसन्नता से भर उठे, क्योंकि आकाश में भगवान के प्राकट्य को घोषित करने वाली दिव्य ध्वनि जोर से सुनाई पड़ने लगी थी। कृष्ण जन्म के अवसर पर समस्त ब्रह्मांड में ऋतु परिवर्तन हो गया। यद्यपि कृष्ण भादो सितंबर मास में उत्पन्न होते हुए थे, किंतु ऐसा लग रहा था मानो बसंत हो। वायुमंडल शीतल था और नदियाँ तथा जलाशय ऐसे लग रहे थे मानो शरद ऋतु हो। कमल तथा कुमुदिनियों दिन में खिलती हैं, किंतु जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो आधी रात में भी खिली थीं और सुगंधित वायु बह रही थीं। कंस के उत्पातों के कारण सारे वैदिक कर्मकांड बंद हो चुके थे। ब्राह्मण तथा साधुगण शांत चित्त होकर वैदिक अनुष्ठान नहीं कर पा रहे थे, किंतु अब वे ही ब्राह्मण बिना उत्पात के दिन अनुष्ठान करके अत्यंत प्रसन्न थे। असुरों का कार्य है सुरों, भक्तों तथा ब्राह्मणों को सताना, किंतु कृष्ण के आविर्भाव के समय ये भक्त तथा ब्राह्मण व्यवधान रहित थे। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत ही सुंदर है और इसमें पूरा विस्तार से वर्णन आ रहा है कि जन्माष्टमी के दिन हुआ क्या था।
देखिए, जन्माष्टमी के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ ना, तो पहली चीज़ें तो यहाँ पे मेंशन आती हैं कि भगवान हमेशा कई लोग पूछते हैं अर्धरात्रि में क्यों आए, अंधकार में भगवान का आना क्यों। भगवान दिन में भी आ सकते थे, दोपहर में भी आ सकते थे, शाम को भी आ सकते थे, सुबह भी आ सकते थे, लेकिन रात का एक संबोधन एक आचार्य बताते हैं कि भगवान रात के अंधेरे में इसलिए आए थे ताकि भगवान ये दिखाने आए थे कि अंधकार में ही मैं प्रकट होकर के ना वास्तविक रूप से अपनी लीलाओं से, अपने कार्यों से इस संसार में उजाला देने के लिए आया हूँ। भगवान का एकमात्र कार्य संसार में क्या था, इस संसार को प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, और ज्ञान में भी खास करके ऐसा ज्ञान नहीं, भक्ति का ज्ञान, उस चीज़ को देने के लिए आए थे भगवान। इसीलिए भगवान की जितनी लीलाएँ हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, भगवान के बाल्यकाल से लेकर के भगवान के अप्रकट होने तक, उन सभी लीलाओं में भगवान ने बहुत गहरी 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 शिक्षाएं दी हैं हम सबको, बहुत गहरे गहरे चीज़ें बताई हैं। तो हम थोड़ा सा उसको बीच बीच में आपको बताएंगे। लेकिन भगवान का प्राकट्य को समझना इतना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है ये चीज़। गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान इस बात को बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान जब अर्जुन को अपने विषय में बताते हैं तो बताते बताते ये बताते हैं कि मेरे जन्म को और मेरे कर्म को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जन्म कर्म भगवान के बड़े सरल से दिखते हैं। जैसे एक साधारण मनुष्य का जन्म होता है वैसे भगवान का जन्म है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब मैं आपको जन्म का भेद बताता हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले तो जन्म जब भगवान का हुआ ना, तो उस समय हर एक चीज़ इस संसार की शुभ हो चुकी थी, हर चीज़। जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, पहले नक्षत्र, भगवान अपना नक्षत्र खुद डिसाइड करते हैं, है कि नहीं, कि किस नक्षत्र में आना है। रोहिणी नक्षत्र उन्होंने चुनाव किया। उसके बाद वहाँ के मौसम का वर्णन अभी आपने सुना, वहाँ की जो हवाएं थीं, वहाँ के जो पुष्प थे, वहाँ का जो पूरा का पूरा वातावरण था, वो भगवान ने अपने हिसाब से कंट्रोल किया। अब बताइए, हम में से कितने लोग जब जन्म लेते हैं तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। हम में से कितने लोग जब जन्म लेते हैं तो हम कभी ये चीज़ निर्धारित नहीं कर सकते कि हमारे माता पिता कौन होंगे, है कि नहीं? भगवान तो डिसाइड करके आते हैं पहले से कि मेरे माता पिता कौन है, वासुदेव और देवकी, पहले से निर्धारित कर लिया उन्होंने। लेकिन हम में से कितने लोग हैं, या शायद ही कोई होगा जो अपने माता पिता पहले से निर्धारित करके आता है ना? कोई नहीं कर सकता ना। फिर जब थोड़ा बोध होता है हमें, 4 साल 5 साल 6 साल के होते हैं, तब जाके हमें पता चलता है हमारे पापा का नाम क्या है, हमारी मम्मी का नाम क्या है। अन्यथा पता ही नहीं होता कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, किस स्थान पे हुआ है। हम में से किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने देश को चुन सकें, है कि नहीं? हम में से किसी के पास ये चुनाव नहीं है। हम सबको क्या किया जाता है, प्रकृति द्वारा एक परिवार के अंदर जन्म दे दिया जाता है। भागवतम के में आती है बात, 3 अध्याय की 3 स्कंद के 31वें अध्याय में, वहाँ ये बात बोलते हैं, कर्मण देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपते स्त्रिय प्रविष्टमुदरम पुंसरेत कणाश्रय। थोड़ा सुंदर वर्णन आता है, कर्मणा देव नेत्रेण, कि हर किसी को अपने अपने कर्मों के अनुसार क्या होता है, संसार में जन्म मिलता है। कोई अमीर के यहाँ पैदा लेता है, कोई गरीब के यहाँ पैदा लेता है, कोई भारत में पैदा लेगा, कोई पाकिस्तान में जन्म लेगा, कोई इस धर्म में जन्म लेगा, कोई किसी और धर्म में जन्म लेगा, कोई एक पुरुष के रूप में जन्म लेगा, कोई एक स्त्री के रूप में जन्म लेगा, है कि नहीं? इतने सारे विभाजन हैं। और ये तो खाली मनुष्य योनि की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आप देखिए कितने सारे पशु योनियाँ हैं। उन पशु योनियों में भी उनके पास वो अधिकार नहीं होता कि वो अपने क्या कर सकें, जन्म को चुन सकें। लेकिन भगवान के पास ये अधिकार शुरू से था, है ना? क्योंकि भगवान इस सृष्टि के क्या हैं, अभियंता, चलाते हैं। मया दक्षेण प्रकृति सुयते से चराचरम। ये भगवान क्या है, इस पूरी की पूरी सृष्टि को अपने कंट्रोल में चलाते हैं। इसलिए भगवान 4 अध्याय में बात भी बोलते हैं, अजोपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न, कि वैसे तो मैं जन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं प्रकट होता हूँ, संसार में आता हूँ। कैसे? एक माध्यम, एक माता पिता को स्वीकार करके। कृष्ण स्वीकार करते हैं किसको? वसुदेव और देवकी को। इसीलिए कृष्ण का नाम हम देखते हैं कि देवकी नंदन आता है कई बार, देवकी नंदन, और वसुदेव से उनका नाम आता है वासुदेव, है ना? कृष्ण को वासुदेव बोलते हैं, और वैसे उनके फादर का नाम है वसुदेव, है ना? वसुदेव। तो भगवान का जन्म बहुत दिव्य है। एक साधारण जीव जब जन्म लेता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस अध्याय में, आगे आपको मिलेगा कि जब एक साधारण जीव का जन्म होता है तो हम देखते हैं पूरी अज्ञानता में होता है, उसको कुछ भी नहीं पता वो कहाँ से आया है, किधर आया है। और फिर उसको ना, जब तक अगर बच्चा रोए ना, जन्म के समय अगर बच्चा रोए ना, तो समझा जाता है कि नॉर्मल नहीं है बच्चा। उसको फिर चिकोटी काटता है डॉक्टर,
और वो जब चिकुटी काटता है तो फिर वो रोना शुरू करता है। तो नॉर्मल, तो डॉक्टर कहता है कि नॉर्मल है, बच्चा अगर रो रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन संसार में रोना एक नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है माना जाता है कि जब तक आप रो रहे हैं तब तक ठीक हैं आप, और बहुत ज़्यादा खुश लगने लगते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि यार ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रहे हैं, कुछ गड़बड़ चल रहा है तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे जन्म होता है। और हम देखते हैं अगर किसी ने अगर जन्म को देखा होगा, कितने कितने बुरे अवस्था में जन्म होता है किसी का, नहीं पूरा खून से सना होता है, बच्चा रो रहा होता है, चीख रहा होता है, डॉक्टर पूरा उसको साफ़ करता है, फिर ले जा करके माता पिता के सामने लाता है, फिर भी उसको कुछ नहीं पता होता है ना। उसके रिश्तेदार उसके सामने खड़े होते हैं, फिर बताते हैं देखो मैं तुम्हारा नाना हूँ, मैं नानी हूँ, मैं दादा हूँ, दादी हूँ, बुआ हूँ, फूफा हूँ, मामा मौसी, पता नहीं क्या, इतने संबंध है भारत के अंदर अब भगवान का जो प्राकट्य हुआ था, तो भगवान का प्राकट्य ऐसा नहीं था, बहुत ही सिस्टमेटिक प्राकट्य बताते हैं। पहले वासुदेव के चेतना में प्रकट हुए भगवान, वासुदेव की चेतना के बाद भगवान प्रकट हुए देवकी की चेतना के अंदर, और फिर देवकी के गर्भ में, हृदय के बाद गर्भ में। और गर्भ के बाद ऐसा नहीं था कि कृष्ण को ऐसे प्रकट होना पड़ा जैसे एक मनुष्य का बच्चा प्रकट होता है। वो समक्ष क्या हुए, एकदम सामने सामने एक चतुर्भुज रूप में आ गए, नारायण रूप में, नारायण रूप में भगवान। वैसे तो छोटे बच्चे पहले, बाद में छोटे बच्चे बने, पहले नारायण रूप में आए। और नारायण रूप में आने के बाद वसुदेव और देवकी ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित की। और भगवान ने क्या किया, वहाँ पे वसुदेव और देवकी को उपदेश दिया। अब बताइए कौन होगा जो जन्म लेते ही उपदेश दे सकते हैं अपने माता पिता को? हमें से कोई है? पूरा जीवन पढ़ने के बाद भी उपदेश ना दे पाए व्यक्ति, क्योंकि उतना वो ज्ञान भी नहीं होता है कि क्या आप ज्ञान देंगे अपने माता पिता को। लेकिन वहाँ पे भगवान ने क्या किया है, चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करके वसुदेव और देवकी को ज्ञान दिया। और ये देने के बाद भगवान ने खुद ही बताया कि आगे आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। तो फिर वो छोटे शिशु के रूप में आ गया, और छोटे शिशु के रूप में जब वो आ गए तो आने के बाद उन्होंने बताया वसुदेव को कि अब मेरे को यहाँ से कहाँ ले चलो, गोकुल ले चलो। और गोकुल में इसी पल पे माता यशोदा भी एक पुत्र को, एक बच्चे को जन्म देना जा रही हैं। तो वहाँ पे ले चल के क्या करना, आप मेरे को इंटरचेंज कर देना, बदल देना। वहाँ के जो उनके पुत्र या पुत्री जो भी होंगी उनको आप वापस यहाँ ले आना कारागार में, और मेरे को क्या करना, ले जाना वहाँ पे छोड़ देना गोकुल के अंदर। तो वसुदेव ने भगवान की आज्ञा का पालन करना शुरू किया। वसुदेव ने क्या किया, भगवान को टोकरी में उठाया। और देखिए ऐसा वातावरण हो गया था ना कि वैसे कंस ने तो कारागार में बंद करके रखा था वसुदेव और देवकी को, लेकिन उस समय सारे के सारे जितने प्रहरी थे, गार्ड्स थे, सब सो गए, सबको नींद आ गई। अब सोचिए कैसे हो सकती है एक साथ सबको नींद आए, ये भगवान की दिव्य लीला है अपने आप में। और दरवाजे सारे खुल गए अपने आप। अभी बताइए इनमें से कौन से ऐसे चमत्कार कोई कर सकता है, वो भी छोटा बच्चा कर सकता हो, है ना, असंभव है। इसीलिए शुरुआत से भगवान की जितनी लीलाएं हैं उसमें दिव्यता है, साधारण नहीं है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता ये काम है, ये भगवान के लिए संभव है। सारा का सारा दरवाज़ा खुला, भगवान निकले, भगवान के साथ वसुदेव उनको लेकर के निकले। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भगवान कृष्ण की लीला में, कि भगवान की लीला शुरू से रोमांचकारी रही है, और शुरू से कहीं ना कहीं भक्तों को बहुत ज़्यादा चिंताओं में डालने वाली रही है। भगवान की ऐसी लीलाएं, भगवान की लीलाएं बिल्कुल ऐसे ना, जो साधारण से मनुष्य के साथ लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि हमारा जीवन बड़ा आराम से चलना चाहिए, ज़्यादा परेशानियां नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहते हम जीवन में, एक समान जीवन चाहते हैं, है ना। कई लोगों की ऐसी अभिलाषा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं, भगवान का शुरुआत से ही जीवन में कुछ न कुछ उत्पात रहता ही रहता है शुरू से। इसलिए जब भगवान जब जा रहे हैं तो वहाँ जाते जाते क्या होता है, यमुना जी के अंदर भारी उफान, भारी उफान। अभी हम देख रहे हैं ना हर जगह जगह भारत में कितनी जगह पे बाढ़ आए जाते हैं, और थोड़ा सा बाढ़ आ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को बचाने में इतना भरसक प्रयास करता है। अब वसुदेव को वही कृष्ण को लेकर के क्या करना है, जाना है गोकुल के अंदर। अब कैसे जाएंगे, उस समय ऐसा तो था नहीं, बोट पकड़ लिया आपने, अब वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज क्रॉस करके चले गए। और नदी क्रॉस करनी है सामने आपको, और रात का समय है, अंधेरा पूरा। तो वहाँ पे क्या हुआ देखिए, यमुना ने खुद ही बीच का रास्ता दे दिया, पर नदी के दो हिस्से हो गए, और रास्ते में बीच से जाने का पूरा रास्ता बन गया। और भगवान क्या हुए, आराम से वसुदेव की गोदी में पार करने लगे। लेकिन जब पार करने लगे उसी समय बड़ी विचित्र लीला हुई कि भगवान हाथ से स्लिप कर गए, भगवान गिर गए वसुदेव के। और जैसे ही वसुदेव के हाथ से फिसले भगवान, तो पानी में गिरे यमुना के अंदर। और भगवान तो अपनी लीला में थे, आनंद में थे, लेकिन वसुदेव बहुत परेशान हो रहे थे कि भाई बच्चा कहाँ चला गया, ढूंढने लगे
और थोड़ी देर बाद कृष्ण जब मिले उनको, तो वहाँ आचार्यगण अपनी टीकाओं में बताते हैं कि यमुना माता भी बच्चों को खिलाना चाहती थी। है कि नहीं, जो छोटा बच्चा होता है तो हर कोई उसको क्या करना चाहता है, खिलाना चाहता है। तो यमुना की भी इच्छा थी कि एक बार मैं भी कृष्ण को एक बार अपने गोदी में खिलाऊं। तो फिर वापस भी कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने वसुदेव ने देवकी को, वसुदेव ने फिर इसको कृष्ण को उठाया, कृष्ण को लिए साथ में, और फिर गोकुल गए। गोकुल जा कर के बताते हैं कि वहाँ पे माता यशोदा को भी एक पुत्री, वर्णन आता है, पुत्री की प्राप्ति होती है। और वहाँ पे वो इतने लेबर पेन में थी, इतना ज़्यादा उनको पेन था, इतना दर्द था बच्चे को जन्म देने के बाद का, कि वो तो पूरी नींद में थी, पूरी बेहोश थी। और बाकी जितने भी ब्रजवासी थे वो भी ऑलमोस्ट सो ही रहे थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे जाके वसुदेव ने क्या किया था, दोनों बच्चों को चेंज कर दिया था। और जो पुत्री थी, वो पुत्री को लेकर के वो वापस मथुरा आ गए थे, और मथुरा आकर के उन्होंने कारागार में चले गए। और वहाँ कृष्ण बहुत सेफली वृंदावन पहुँच चुके थे, ये किसी को पता नहीं चला। जैसे ही वापस आए, आने के बाद जब ये पुत्री आ चुकी थी, ये रोना शुरू की, और बस जोर जोर से रोना शुरू की जब, तो सारे गार्ड्स थे उठ गए, सारे के सारे पहरेदार। और जब पहरेदार उठे तो उठने के बाद पहरेदारों को क्या हुआ, उन्होंने कंस को बताया। अब ये सारी लीलाएं तो आप जानते होंगे कि कंस शुरू से इंतज़ार कर रहा था कि 8वां जो भी पुत्र होगा या पुत्री होगी उसका वध मैं करूँगा। लेकिन नारद मुनि ने क्या किया था, बीच में जा कर के थोड़ा कहते हैं एक मसाला डाल दिया था। उन्होंने बोल दिया था वसुदेव को कि देखो, जब कभी कोई गोले में बैठा हो ना, गोले के अंदर, सर्कल के अंदर, तो आप कभी नहीं कह सकते पहला व्यक्ति कौन है और आखिरी व्यक्ति कौन है। सब तो एक साथ गोले में बैठे हुए हैं ना। इसीलिए जब देवताओं ने ऐसा आकाशवाणी किया कि 8वां पुत्र मारेगा, तो उसकी गिनती कैसे करोगे आप, कहाँ से शुरुआत करोगे जो बच्चे की। तो ये बात उसके मन में बहुत शंका पैदा की कंस के, कि सही बात है, पहला ही बच्चा 8वां बच्चा हो सकता है मेरा, किसको पता ये बात। तो पहले ही बच्चे से क्या किया था, उसने मारना शुरू कर दिया था। तो पहले 6 को तो कंस ने मार दिया था, लेकिन 7वें का बताते थे कि वैसे बाह्य दृष्टि से कहा गया था कि गर्भपात हो गया 7वें का, लेकिन गर्भपात ना होकर के क्या हुआ था, वो स्थानांतरण हुआ था। देवकी के गर्भ से वो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए थे, जो कि बलराम थे। अभी से जस्ट 1 हफ्ते पहले उनका प्राकट्य दिवस था बलराम का। और फिर 8वें पुत्र जो कि प्रकट हुए, मैंने बताया आपको, उनको ब्रज में जाके क्या किया था, वज्र में जाके उन्होंने छोड़ दिया था वसुदेव ने, और पुत्री वहाँ से ले आए थे। अब ये पुत्री बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब पुत्री आई थी वापस, जब रोना शुरू की, तो कंस तुरंत आया और उसने तुरंत बच्चे को उठाया। और देवकी वैसे ही रोई, बहुत रोई कि माफ़ कर दो इसको, माफ़ कर दो, छोड़ दो, मत मारो मत मारो, लेकिन बहुत निरशंस था। कई बार इसलिए बताते हैं कि कई बार क्या होता है ना, कि कई बार हमारे जो नाते रिश्तेदार भी होते हैं तब तक अच्छे होते हैं जब तक उनके जीवन पे ना आ जाए। जब उनके जीवन पे आँच आना शुरू हो जाती है ना, तो हो सकता है कि वही व्यक्ति आपका कट्टर दुश्मन बन जाए। कंस सबसे बड़ा उदाहरण है। कंस क्या था, देवकी को विवाह के बाद खुद ही रथ हाँक करके ले जा रहा था। खुद ही रथ चला रहा है, सोचो भाई है, रथ चला रहा है, और पीछे उसके बहन बैठी है, बहन के साथ उसके जीजा बैठे हैं, और दोनों बैठे हैं पीछे। लेकिन एकाएक जैसे ही आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा, अरे कंस तुम कितने बेवकूफ़ हो, अपने मौत को खुद ही लेकर के जा रहे हो तुम साथ में। तो कंस बोलता है मेरी मौत? तो बताया हाँ, ये देवकी है, देवकी का जो 8वां पुत्र होगा यही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, काल बनेगा। तो देखो तुम अपनी मौत को खुद ही लेकर के जा रहे हो। तो कंस से उसमें सारे रिश्ते नाते भूल गया, कंस सारे रिश्ते नाते भूल गया। और उसने क्या किया, तुरंत देवकी का कहते हैं बाल को पकड़ा और उसको मारने के लिए पूरी चेष्टा की। बट वहाँ बताते हैं कि वसुदेव ने बड़ी बुद्धिमानी से कंस को ये कह के टाल दिया कि देखो देवकी तो नहीं मारने वाली तुमको, देवकी का पुत्र मारेगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि तुमको मैं पुत्र दे दूँगा एक एक करके। और वसुदेव का इतना चरित्र ऊंचा था कि जब इस बात को इन्होंने बोला वसुदेव ने ना, तो कंस ने मान लिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी के बात पे विश्वास करना, उसके लिए बड़ा ऊंचा चरित्र चाहिए होता है। और ये वसुदेव का ऐसा चरित्र था जिससे कि विश्वास हो गया कि ये पुत्र जो है एक एक करके धीरे 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 क्या करेंगे, कंस को दे देंगे वसुदेव। अब वो जो 8वां पुत्र जो कि अब चेंज हो चुका है, और ये 8वीं पुत्री, मतलब ये जो पुत्री के रूप में आ चुकी है, तो इसको जब कंस ने ज़मीन पे फेंक के मारने का प्रयास किया, तो उस समय बताते हैं कि ये जो पुत्री थी ना, इसको महामाया बोलते हैं। और ये महामाया जो थी, इसको पूरे भारतवर्ष में नाना स्थानों पे अलग अलग
नामों से पूजा जाता है। जैसे उत्तर भारत में खास करके इनको माता दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, माता दुर्गा। उसी प्रकार से गिरिजा, भवानी, ऐसे बहुत सारे, काली, भद्रकाली, ऐसे बहुत सारे नाम हैं इनके। भारत के अलग अलग विभागों में, अलग अलग स्थानों पे इनको अलग अलग नामों से इनकी पूजा की जाती है। तो जब ये जैसे ही इन्होंने मारा, तुरंत उसने एक विकराल रूप, अष्टभुजा रूप धारण किया और बोला कि तुमको जो मारने वाला है वो तो कहीं और जन्म ले चुका है, तुम मुझे मार के क्या करोगे, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। तुमको जो मारने वाला है वो कहीं और जन्म ले चुका है। बस तुम इतने मूर्ख हो कि तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मृत्यु सबके साथ आनी है। मृत्यु सबके साथ आनी है, लेकिन तुम क्या हो, ज़बरदस्ती इसको कोशिश कर रहे हो टालने का। नहीं टल सकती। इस संसार में अगर कोई एक अटल वस्तु है तो उसका मृत्यु है कि नहीं, अटल है। इसलिए हम कहते हैं कि मृत्यु के समान अटल है। कोई भी उपमा देते हैं ना, बोलते हैं कि भाई कोई चीज़ अटल है, तो उस अटल का अगर कुछ संज्ञान देंगे तो बताएंगे जैसे मृत्यु के समान अटल है। मृत्यु अटल है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मृत्यु नहीं आती है, जिसका अंत नहीं होता, जिसका समय नहीं पूरा होता। तो इस बात को कंस नहीं समझता था। कंस को बहुत डर था, बहुत डर था। और इसीलिए संसार में जो सबसे बड़ा डर लोगों को बताते हैं ना, वो क्या है, मृत्यु का डर होता है, मृत्यु का भय होता है। बहुत डर होता है मृत्यु का। आप देखिए, घर में किसी का जन्म हो जाए ना, और जन्म के समय आप, छोटे बच्चे का जन्म हुआ मान लीजिए, और उसकी आप बर्थडे मना रहे हैं, और बर्थडे में आप जोर जोर से कीर्तन करते हैं ये बोल करके कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसे आप कीर्तन करते हैं मान लीजिए, तो अभी लोगों को क्या लगेगा कि व्यक्ति तो बड़ा शुभ व्यक्ति है, बड़ी मनुष्य बातें कर रहा है कि नहीं। बताओ, बच्चे को 1 साल भी नहीं हुआ और ये व्यक्ति क्या कह रहा है, राम नाम, राम नाम। तो गलत कुछ बोल रहा है, बताओ, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है। इस संसार में तो एक ही सत्य है ना, भगवान प्रभु श्री राम का नाम। लेकिन इससे जुड़ा क्या है, मृत्यु जुड़ी होती है इससे। क्योंकि जब कोई मर चुका होता है, तुम देखते हैं कोई आगे आगे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य करके जा रहा होता है। अब आप कहोगे आज के दिन राम नाम सत्य की बातें क्यों कर रहे हैं, आज तो भगवान का प्राकट्य हुआ है। लेकिन ये प्राकट्य बहुत विशेष है भगवान का, इसको समझना पड़ेगा हम सबको। क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, महोत्सव है जी। आए, बहुत अच्छा लगा, दर्शन हुए, बड़ा अच्छा प्रसाद था, काफ़ी अच्छा कीर्तन हुआ, काफ़ी अच्छी सजावट की थी इस्कॉन मंदिर में, फिर वापस अपना जो जीवन है वैसे ही हो जाएगा कल से, है ना, सेम। आज आप सब सुबह सुबह आए हैं भागवतम सुनने के लिए, बहुत अच्छी बात है, रोज़ आना चाहिए। रोज़ इस प्रकार से आके भगवान के विषय में सुनना चाहिए, नित्यम भागवत सेव्या। लेकिन कोई नहीं, अगर आज भी आप आए हैं तो आप ये मैसेज, ये संदेश जरूर लेकर के जाइए कि कम से कम हम सबको ना इस बात को जानना चाहिए कि हम सबके पास इतना समय नहीं है कि नहीं। कलयुग में तो और भी समय नहीं है। कलयुग के अंदर देखिए, पहले तो बताते हैं प्राण अल्पायुष कले जिसमें जना सुमंद मंद मतयो मंद भाग्य ही उपदृत। प्राण अल्पायुष, वैसे भी आयु बहुत कम है कलयुग के अंदर, है ना। चारों युगों में बताते हैं सबसे कम आयु कलयुग में है, 100 वर्ष बहुत ज़्यादा अगर जी लिए तो। अब तो वो भी मुश्किल है, 60 65 70 इतना कोई जी ले तो बहुत है उसका जीना। उसके बाद भी क्या है इस कलयुग के अंदर, प्राण अल्पायुष कलो इसमें निगजन आए, कहते हैं सुमंद मंद मतयो मंद भाग्य है उपदृत। व्यक्ति इतना आलसी है, बहुत आलसी, आलस की लिमिट है। आज के समय आप किसी को बुलाओ कि आइए थोड़ा सा भगवान के विषय में चर्चा हो रही है, मंदिर आइए, थोड़ा भगवान के बारे में सुनिए, बोले नहीं नहीं हम यूट्यूब पे सुन लेंगे आराम से। ठीक है जी, यूट्यूब पे सुन लेंगे। यूट्यूब के बाद क्या होता है, लोग यूट्यूब लगाते तो हैं थोड़ा देर के लिए, इन 15 मिनट के बाद फिर वो कुछ और ही स्क्रॉल करते करते कहीं और ही पहुँच जाते हैं। या हमारे थोड़े पुराने भक्त होते हैं तो वो सो ही जाते हैं सुनते सुनते, कान में लगाया लीड और 15 मिनट सुनेंगे, करते 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 वो अंधकार की देवी के गोद में गिर गए जा करके। तो कहने का मतलब सुमंद। और चलो कोई मेहनत करके आ भी गया फिजिकली क्लास में, तो उसके बाद भी बड़ा मुश्किल होता है समझना कि क्या बात बोली जा रही है, मंद, है ना। और मान लो सुन भी लिया, संग में आ भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भक्ति की इतनी महत्व समझ में नहीं आती। लगता है नहीं भक्ति में क्या इतना महत्व है, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, ये करना है, ठीक है, सरल सी चीज़ है, कहीं भी कर लेंगे हम, इसके लिए इतना क्यों एम्फसाइज किया जाता है। कुछ समय के बाद लोग छोड़ देते हैं, कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन भक्ति का पालन करते हैं, फिर लगता है कि अरे इसमें ज़्यादा रस नहीं आया, कुछ और करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो उसको लास्ट में कहते हैं मंद भाग्य। भाग्य ही मंद होता है, इतना मंद भाग्य होता है, कितनी सुनहरी वस्तु मिलती है, लेकिन उस वस्तु का क्या करते हैं लोग,
उसका लाभ नहीं ले पाते, उसका बेनिफिट नहीं ले पाते, छोड़ देते हैं उस चीज़ को। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए इस चीज़ को समझना कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको एक डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया गया है, एक सीधे रूप से कृष्ण भावना भावित दी गई है, कोई भी मिलावट नहीं की गई है। ये श्रील प्रभुपाद की सबसे बड़ी विशेषता थी। इन ग्रंथों के माध्यम से, प्रभुपाद के प्रवचनों के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, है ना, हमें हमेशा देखिएगा ना, ये शुद्ध संदेश दिया गया है भगवान के विषय में। अब ये शुद्ध संदेश भगवान का हमें कैसे कैसे बेनिफिट करेगा उसको समझने की कोशिश करिएगा। कृष्ण लीला तो बहुत बड़ी है, मैंने तो आपको शुरुआत की खाली बताई। अगर आप पढ़ना चाहें तो बताते हैं, प्रभुपाद जी ने एक इसी कृष्ण बुक दसम स्कंद को अनुवाद करके लिखा है छोटे में, उसको कृष्ण बुक बोलते हैं, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। इसमें करीब करीब 90 अध्याय हैं। प्रभुपाद जी के टाइम पे पता है क्या होता था, जब वहाँ पे जन्माष्टमी मनाते थे आज से करीब करीब 50-60 साल पहले, तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन में पहला अपना केंद्र बनाया था। आज भी आप जाएंगे तो वृंदावन में वो केंद्र दिखेगा आपको। तो उस समय वृंदावन में इतने लोग नहीं आते थे दर्शन के लिए, बहुत कम। वो पूरा वृंदावन मतलब एक प्रकार से वन था, जंगली था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भड़क्का नहीं था। ऐसा नहीं ऑटो रिक्शा चल रही है वहाँ पे, टेम्पो है, होटल्स बन गए हैं, नहीं, बहुत ही सरल था और पूरा गाँव ही था एक प्रकार का वो। अब जन्माष्टमी कैसे मनाते थे उस टाइम पे, तो प्रभुपाद जी पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, सब कुछ होता था। उसके बाद बोलते थे अपने सन्यासी शिष्यों को, अब आप कृष्णा बुक पढ़ो, कृष्णा बुक पढ़ो, 90 अध्याय है कृष्णा बुक के अंदर। और वो पढ़ना शुरू करते थे। वो पढ़ते 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 रात के 10-11 बजे तक वही पढ़ते थे लगातार, 90 अध्याय। आप सोचिए, आज पढ़ डालिए। किसी को अगर कोई सेवा नहीं मिली है या कोई सेवा नहीं करना चाहता है आराम से बैठिए, 90 अध्याय पढ़ के देखिए, बहुत आनंद आएगा। 90 के 90 अध्याय पूरी भगवान की बाल लीला से लेकर के भगवान के अंत के लीलाओं तक वर्णन आता है पूरे 90 अध्यायों में। इसके बाद आप कह सकते हैं कि आपको कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में कुछ पता चला है, कुछ मतलब जानकारी हुई है। इसको कहते हैं जानकारी होना। अभी ये नहीं कह सकते आपको कृष्ण के बारे में सब पता चल गया है, क्योंकि कृष्ण के बारे में सब जानने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति में शुरुआत तो अच्छी की आपने, कम से कम कृष्ण बुक पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि दशम स्कंद में तो संस्कृत के श्लोक आपको मिलेंगे, फिर संस्कृत के श्लोक हैं, फिर अनुवाद है, तात्पर्य है, ये सब हो सकता है कोई 1 ही 2 श्लोक पढ़ के बंद कर दे, आगे पढ़ने की उसका मन ही ना करे। लेकिन वो जो बुक है ना, कृष्ण बुक है, वो स्टोरी के फॉर्म में, एक कहानी के रूप में, और कहानी के रूप में एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से बताई हुई है। अब बात आती है, जैसे मैंने बताया कि मृत्यु से हर कोई बचना चाहता है, मृत्यु से हर कोई अपने आप को बचाना चाहता है। और हम सब का एक्चुअली में ना ये एक अधिकार है कि हम सब ना मरें। हम सब नहीं मरना चाहते। हमें से कितने लोग, किसी से पूछिएगा कितने लोग मरना चाहते हैं, हार्डली कोई बोलेगा, है कि नहीं। कोई पागल होगा तो ही बोलेगा हाँ जी हम मरना चाहते हैं, या उसने सुसाइड का प्लान बना लिया होगा तो ही हाथ खड़ा करेगा वो। लेकिन किसी एक समझदार व्यक्ति से पूछिएगा कि हम में से कौन कौन मरना चाहेगा, मतलब पागल है क्या, कौन मरना चाहेगा, नोबडी वांट्स टू डाई। लेकिन इच्छाओं के विरुद्ध क्या होता है, व्यक्ति को मरना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है गुजरने की, इस संसार छोड़ने की, अपना परिवार छोड़ने की, घर छोड़ने की, इस संसार को छोड़ने की, लेकिन एक समय आता है जब ये सब छोड़ना पड़ता है, ना चाहते हुए। आपके ही घर से आपको निकाल दिया जाता है आपका अपना घर है ना, और आपके अपने ही घर से आपको किसी ने निकाल दिया, तो ये कितना बुरा लगेगा आपको, कितना बुरा लगेगा। हमें तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए बताते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब का एक नित्य भगवान से संबंध है। उस संबंध के अंदर हम सबको वास्तविक आनंद मिलता है। इस संसार के संबंधों में वो आनंद नहीं है, वैसा सोचते हैं कि है, ऐसा सोचते हैं। आप कभी आंख बंद करके ध्यान से चिंतन करिएगा, इस संसार में कौन है वो व्यक्ति जिससे सबसे ज़्यादा मैं प्रेम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। गारंटी कोई नहीं मिलेगा, अच्छे से ढूंढ लीजिएगा मेहनत करके। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो प्रेम की पूर्णता है, अगर वो कहीं पूरी हो सकती है संसार में, तो खाली भगवान से हो सकती है। भगवान जानते हैं कि किसी भी जीव के साथ कैसे आदान प्रदान किया जाता है, कैसे प्रेम का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रेम का आदान प्रदान। भगवान एक गाय से लेकर के, एक बछड़े से लेकर के गोपियों तक से प्रेम करना जानते हैं, आदान प्रदान करना जानते हैं
इस संसार में हो सकता है कोई चीज़ को ना जानता हूँ, ये प्रेम कैसे किया जाता है, क्या होता है ये प्रेम। और हम सबको इस संसार में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और संसार में वाकई जिस चीज़ की कमी है ना, वो इस भगवत प्रेम की ही है। इस संसार में बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई कह सकता नहीं जी बहुत गरीबी बहुत है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत कुछ है, ये सब ठीक है, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिसकी तलाश हर किसी को है ना संसार में, वो है प्रेम की। हर व्यक्ति चाहता है कोई मुझसे प्रेम करे, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी से प्रेम करूं संसार में। लेकिन वो प्रेम की पूर्णता किसी मनुष्य या किसी व्यक्ति से पूरी नहीं होती है, वो खाली भगवान से ही पूरी हो सकती है। भगवान ही जानते हैं उसको कैसे पूरा करना। इसीलिए भगवान जब प्रकट होते हैं संसार में तो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, इतनी सुंदर लीलाएं। भगवान को इन सब लीलाओं को करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन भगवान लीलाएं करते हैं क्यों? जीवों के उद्धार के लिए। भक्तिविनोद ठाकुर में अपने भजन में कहते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। उसमें एक बात बोलते हैं कि जीवेर निस्तारण आसिया प्रपंचे लीला कोयले सुविस्तार। जीवेरे कारण ना भगवान को इस संसार में अपनी लीलाएं दिखाने की आवश्यकता है। वो तो अपने गोलोक में लीलाएं करके खुश हैं, उनको ऐसे सड़े हुए स्थान पर आने की क्या जरूरत है। इस संसार में, इस भौतिक संसार में, जन्म मृत्यु से भरा हुआ संसार है, इसमें आने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता खाली यही है दिखाने के लिए कि देखो जो वास्तविक आनंद है वो कहाँ है, किसके साथ है, किस तरीके से है। इसलिए भगवान वो बाल लीलाएं में आप देखिएगा कितनी लीलाएं भगवान करते हैं। भगवान गाय चराने जाते हैं। हमें याद है एक बार परम पूजनीय भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे, वृंदावन में गोपाष्टमी का दिन था, वो बता रहे थे कि लोग इस दुनिया में इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, चार्टेड बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, पता नहीं कितना बड़ी बड़ी पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं। और जो सबसे ऊंची पोजीशन पर है इस संसार में, जो कि स्वयं भगवान है, वो क्या करना चाहते हैं? वो गाय चराना चाहते हैं। जिसके पास सब कुछ है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान, है कि नहीं? 6 के 6 ऐश्वर्य भगवान के पास हैं संसार में। सबसे ज़्यादा धनी इस संसार में कौन है? कोई लखपति हो सकता है, कोई करोड़पति हो सकता है, कोई अरबपति हो सकता है, कोई खरबपति हो सकता है, लेकिन कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता है। लक्ष्मीपति एकमात्र कौन है? भगवान है। भगवान से ज़्यादा धन किसके पास है? लेकिन क्या पसंद है उनको करना? गाय चराना। क्यों? भगवान दिखाते हैं देखो कितना आनंद है, कितना आनंद है इस कार्य करने में। कहाँ तुम इंजीनियर बनने में लगे हुए हो, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कितना आराम से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अपने सखाओं के साथ आनंद ले रहा हूँ। भगवान से ज़्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है संसार में, उसका प्रमाण है गीता। आज गीता पे कितना कुछ लोग बोल रहे हैं, किसी को पल्ले नहीं पड़ती गीता है क्या। आज ये मिस्ट्री गीता अपने आप में, बहुत बड़ा एक रहस्य अपने आप में। गीता के अंदर बोला क्या, एक एक श्लोक समझना मुश्किल है गीता का। अगर वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य अनुवाद ना हो तो बहुत ही मुश्किल है। उसी प्रकार से स्ट्रेंथ भगवान के अंदर देखिए, इतना भगवान के अंदर क्या है, शक्ति है। हम में से कौन है कि वो 7 दिन तक एक कुर्सी लेके हाथ पे खड़ा रख सकता है फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ भी नहीं है लेकिन भगवान के पास क्या है, 7 दिनों तक कि राज गोवर्धन को धारण किया भगवान ने, 7 दिनों तक। ये भगवान की शक्ति है। भगवान विरक्त हैं, भगवान विरक्त हैं। सबसे बड़ी विरक्ति क्या है भगवान के साथ, कि भगवान को अपने ही नाम और यश से कोई आसक्ति नहीं है। जैसे कि भगवान काल्यवन के साथ जब युद्ध हो रहा था, रण छोड़ के भाग गया भगवान, रण छोड़ करके। कोई रण छोड़ के भाग गया, कितनी बदनामी होगी उसकी, नहीं? लोग बोलें कितना बुजदिल था, देखो रण छोड़ के भाग गया, अभी बुजदिल कहीं का पीठ दिखा के भाग गया, ऐसे बोलेंगे ना लोग किसी न किसी को। लेकिन भगवान को उससे भी आसक्ति नहीं है। भगवान को अगर किसी चीज़ से आसक्ति है संसार में तो खाली अपने भक्तों से है। इसीलिए भगवान की बहुत सारी लीलाएं आपको देखेंगे जहाँ पे कि भगवान ने बहुत धर्म के नियम तोड़े हैं। और महाभारत में तो बहुत सारे दिखेंगे आपको, और महाभारत के युद्ध में तो कितना कहना, क्या कहना। कई सारे कंट्रोवर्शियल्स हैं, वो मैं रेज नहीं करना चाहता, हमारा लेक्चर किसी और तरफ चला जाएगा। लेकिन खाली इतना बताना चाहता हूँ कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए अपनी भी मर्यादा को बना के नहीं रखा। भगवान को हुआ कि चलो मेरा नाम खराब होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भक्तों पे आँच नहीं आना चाहिए। अर्जुन सबसे बड़ा उदाहरण थे। एक प्रसंग बताऊंगा खाली मैं आपको। जब भीष्मदेव
ने प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन गया और जाकर के भीष्मदेव से बोला कि कैसे युद्ध कर रहे हैं पितामह आप, कैसा युद्ध लड़ रहे हैं आप, 9 दिन हो गए अब तक एक पांडव नहीं मार गिराया आपने, लगता है कि आपका दिल नहीं है, आपका दिल पांडवों की तरफ है, आप खाली दिखावे के लिए लड़ाई कर रहे हैं यहाँ से, और आप हमारे एक सेनापति हैं, कुछ करिए पितामह, कुछ करिए। तो वहाँ पे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि कल का दिन क्या होगा, मैं क्या करूँगा, या तो 5 के 5 पांडवों को मार दूंगा, नहीं तो भगवान कृष्ण को क्या करना होगा, अपने खुद ही अपने प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ेगा। अब भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कुरुक्षेत्र युद्ध करने से पहले, कि भगवान कभी अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाएंगे, है ना। जब दुर्योधन और अर्जुन गए थे भगवान के पास मदद मांगने के लिए, तो दोनों मदद मांगे, तो भगवान ने एक को तो बोला कि मैं नारायणी सेना देता हूँ अपनी पूरी, एक औक्षणी नारायणी सेना है वो ले लो, और दूसरे को बोलते हैं कि मैं रहूँगा युद्ध में, लेकिन न अस्त्र उठाऊँगा न शस्त्र उठाऊँगा, लेकिन खाली मौजूद रहूँगा। और अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से भगवान को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना चुने, क्योंकि दुर्योधन को क्या लगता था, दुर्योधन को लगता था कि ये नारायणी सेना ज़्यादा काम आएगी, कृष्ण क्या काम आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, गीता के अंदर जब दोनों पक्षों के योद्धाओं का वर्णन आता है पहले अध्याय में, तो दुर्योधन जब दोनों पक्षों के योद्धाओं का वर्णन करते हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझिएगा। वो पांडवों के सभी योद्धाओं के बारे में बोलते हैं और अपनी तरफ के सारे योद्धाओं के बारे में बोलते हैं, लेकिन एक योद्धा के बारे में नहीं नाम लेते हैं दुर्योधन, और वो थे कृष्ण। कृष्ण का नाम ही नहीं लिया है दुर्योधन ने। अब सोचिए, उन्होंने पांडवों के नाम लिए, फिर काशीराज थे, धृष्टद्युम्न थे, सबके नाम लिए एक करके, और फिर अपने तरफ के जितने योद्धा थे उनके नाम लिए, कृष्ण का नाम नहीं लिया। पर कारण बताते हैं, पता है क्यों? क्योंकि लगता था कृष्ण किसी काम के नहीं है, कृष्ण कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, युद्ध अस्त्र शस्त्र उठाना है नहीं, युद्ध करना है नहीं, तो नो यूज़, इनका नाम ही लेना बेकार है। और हम पूरे महाभारत के युद्ध में जानते हैं कि वास्तविक रूप से क्या हुआ था, जो असली में जिसने पूरा का पूरा जो चक्र रचा था वो कौन थे, वो स्वयं भगवान थे। तो नित्याश को बंद कर दें, ठीक है। तो इसके बाद इसको वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, बस इस लीला से समाप्त करेंगे। और हमने देखा था, अगर आप ये चीज़ से जानते होंगे, कि जब बर्बरिक की जब गर्दन काट के ऊपर लगाई थी पहाड़ के ऊपर, तो उन्होंने युद्ध के बाद बताया था कि आखिर युद्ध में लड़ाई हो क्या रही थी, क्या चल रहा था, कौन कौरव कौन पांडव। तो उन्होंने बताया कौरव पांडव सब कहने की बातें थी, वास्तविक रूप से क्या था, ये भगवान का सुदर्शन चल रहा था और कुछ नहीं चल रहा था। तो ये दुर्योधन को नहीं दिख सकता था, ये चीज़ दुर्योधन को दिख पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए एक भक्त जानता है कि भगवान की क्या अहमियत होती है जीवन में, भगवान कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ पे रह के क्या करेंगे, भगवान अपनी योग शक्ति से इस संसार के अंदर कुछ भी करेंगे। इसलिए इस बात को संजय भी जानता था। संजय क्या कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, है कि नहीं। जहाँ पे भी योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पे भी अर्जुन है, वहाँ पे श्री भी है, विजय भी है, नीति भी है ना। ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं जहाँ पे मौजूद हैं भगवान। तो ये भक्त वत्सलता के बाद मैं इसको ख़त्म करूँगा बस 5 मिनट में। तो भगवान ने क्या किया था, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कहीं पे भी शस्त्र नहीं उठाऊँगा, लेकिन भगवान ने इसको तोड़ा अगले दिन युद्ध में। अगले दिन जब भीष्म पितामह ने पूरे अपने ज़ोर से युद्ध किया ना, तो अर्जुन अपने को बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन को हो गया कि अब तो लगता है आज हमारा पूरा का पूरा ख़त्म होने वाला है, आज हम ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। पूरा रथ टूट गया, रथ का पहिया निकल गया, और स्वयं भगवान कृष्ण भी ललायित हो गए कि भाई अब अर्जुन को लगता है सही में भीष्म छोड़ेंगे नहीं। तो उस समय भगवान ने क्या किया था, रथ उठाया, जो रथ का जो पहिया गिर गया था उस पहिए को उठाया, और उस पहिए को उठा करके भगवान भीष्मदेव की ओर दौड़े मारने के लिए। और वहाँ पे आचार्य टीकागढ़ में बताते हैं कि भाई सीधी सी बात है कि भगवान को शस्त्र ही चलाना था तो सुदर्शन बुला लेते ना अपना, उसके लिए इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, पूरा का पूरा रथ का पहिया उठा के दौड़ रहे हैं। और फिर दौड़ने की भी क्या ज़रूरत थी, वहीं से फेंक देते, वहीं से फेंक के मारते हैं। लेकिन बताते हैं कि भगवान भक्त वत्सलता में इतने ज़्यादा कहते हैं कि अपने आप अपनी शक्तियों को भी भूल जाते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन
भगवान को भक्तों से इतना विशेष प्रेम है। और उन्होंने क्या किया, वो पूरा का पूरा रथ का पहिया लेकर के भीष्म की ओर भागे। और भीष्म ने क्या किया, भीष्म ने भी अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और धनुष बाण नीचे रख करके बोला कि बस यही रूप था भगवान, ये जो रूप है पार्थसारथी का ना, इसी का दर्शन करना चाहता था और दुनिया को दिखाना चाहता था कि जो भक्त वत्सलता है, भक्त वत्सलता कि मतलब भगवान कितना ज़्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं ना, इस संसार को स्थापित करने के लिए। तो आज जन्माष्टमी का दिन है। जन्माष्टमी के दिन भगवान के बारे में बहुत कुछ है सुनने को, पढ़ने को। जैसे मैंने बताया, कृष्ण बुक जरूर लेकर के जाइए, उसको पढ़िए और पूरे के पूरे भगवान की लीलाओं को कंठस्थ करिए। ये भगवान की जितनी लीलाएं हैं, बहुत गहरी गहरी लीलाएं हैं, एक एक लीलाओं में बहुत 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 गहराइयाँ हैं। तो जन्माष्टमी वास्तविक रूप से क्या है, ऐसा नहीं खाली एक दिन का उत्सव है ये। अब वास्तविक रूप से आज से ये जन्माष्टमी हमें अगली जन्माष्टमी तक मनानी है, ठीक है ना। तो 90 अध्याय हैं आपके उस बुक के अंदर। अगर आप उस किताब को 4 बार भी पढ़ेंगे तो अगले साल जन्माष्टमी तक क्या होगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगी। और याद हो जाएगी तो फिर अगला देखिएगा जन्माष्टमी कितना हर्षोल्लास से आप मनाते हैं और बहुत ही आनंद के साथ मना सकते हैं। तो इसीलिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए हम सबको कि भगवान का जो प्राकट्य हुआ है संसार के अंदर, ये प्राकट्य हम सबको भगवान के प्रति आकर्षित करे, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाए और हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन में एक नित्य रूप से स्वीकार करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री श्री राधा मदन गोपाल की, श्री श्री निताय चंद्र गौर सुंदर की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे